आदाब, नमस्कार, शास्त्रीय काल। मैं अब्दुल सत्तार और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रथ विद अब्दुल। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचती रहे। रात के तकरीबन 8 बज चुके हैं और कहानियों का जो सिलसिला है, वो बदस्तूर जारी है। आज हम आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करेंगे कि जब आप ये कहानी सुनेंगे, तो आप हैरान और परेशान हो जाएँगे कि किस तरीके से एक महिला की छोटी-सी गलती की वजह से, छोटी-सी चूक की वजह से किस तरीके से उसकी हत्या हो जाती है और फिर पुलिस की सही तरीके से कार्रवाई ना करने की वजह से उसकी फैमिली उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाती। क्यों उस महिला की हत्या कर दी गई? क्यों उसकी जान ले ली गई? और क्या है ये पूरा मामला? जब आप ये कहानी सुनेंगे, तो फिर आपकी समझ आएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरी डिटेल में ये कहानी ज़रूर सुनाएँगे। 29 जुलाई 2019 पूजा सिंह डे नाम की एक महिला, जिसे बिजनेस मैनेजमेंट के सिलसिले में बेंगलोर पहुंचना था। वो कोलकाता से फ्लाइट लेकर बेंगलोर के कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं। वहां से ओला कैब बुक करके सहारा होटल पहुंचती हैं। जिस कैब में उन्होंने सफ़र शुरू किया था, उस ड्राइवर के साथ वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी। इसलिए वो उस ड्राइवर के साथ अपना शेड्यूल शेयर करती हैं और वो उस ड्राइवर को बताती हैं कि मुझे कल यहाँ किसी मीटिंग में शरीक होना है और 31 जुलाई 2019 को वापस कोलकाता लौटना है और मेरी फ़्लाइट सुबह के टाइम है। तो अगर मैं किसी दूसरे कैब ड्राइवर से कॉन्टैक्ट करूँगी, तो इतनी सुबह मेरे लिए मुश्किल होगा और अगर आप ही मुझे यहाँ से पिक करके एयरपोर्ट छोड़ देंगे, तो फिर मेरे लिए थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी। इस दौरान नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और पूजा सिंह डे उनसे दोबारा फिर कॉन्टैक्ट करते हैं और सही समय पर पहुँचने के लिए बताती हैं। 31 जुलाई 2019 की सुबह 3:30 बजे थे और ड्राइवर तयशुदा टाइम पे होटल में पहुंच चुका था। पूजा सिंह भी अपना सामान समेटती हैं और ड्राइवर के साथ ओला कैब में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाती हैं। पूजा सिंह डे चूंकि थकी हुई थी, इसलिए उन्हें नींद आ जाती है और वो उसी गाड़ी में लेटकर पीछे की सीट पे सो जाती है और ड्राइवर एयरपोर्ट ले जाने की बजाय किसी सुनसान रास्ते की तरफ गाड़ी को डाल देता है। पूजा सिंह डे चूंकि सोई हुई थी और उसे नहीं पता था कि ड्राइवर जो है वो गाड़ी को किस तरफ लेके जा रहा है। ड्राइवर सुनसान इलाके में गाड़ी को लेके जाता है। रात का तकरीबन अंधेरा हो ही रहा था। ड्राइवर एक जगह बहुत तेज़ी के साथ ब्रेक मारता है और फिर पूजा सिंह डे की आँख खुल जाती है। पूजा सिंह डे जैसे ही देखती है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, वो घबरा जाती हैं और वो ड्राइवर से पूछती हैं कि ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी और मैं लेट होती जा रही हूँ। ड्राइवर उसे धमकाता है और चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है कि अब तुम्हें जहाँ जाना था वहाँ तुम पहुँच चुकी हो। तो फिर ड्राइवर उससे कहता है कि जो तुम्हारे पास सामान है वो सारा का सारा सामान निकाल दीजिए। पूजा सिंह डे के पास 2 मोबाइल थे, एक आईफ़ोन था, एक वीवो का उसके पास फ़ोन था। तो सारा का सारा सामान ड्राइवर को देती हैं। जो पैसे थे वो भी ड्राइवर को पकड़ा देती हैं, जो क्रेडिट कार्ड थे वो भी ड्राइवर को पकड़ा देती हैं। तो पूजा सिंह डे ड्राइवर को के सामने हाथ जोड़ती हैं, उससे कहती हैं कि मेरी जान छोड़ दीजिए, मुझे एयरपोर्ट छोड़ दीजिए। आप मेरे पास जो भी है वो सब का सब कुछ मैं आपको दे चुकी हूँ। इस बात पे भी ड्राइवर राज़ी नहीं होता और उसे लगता है कि शायद इसको अगर ज़िंदा छोड़ दिया गया, तो फिर ये तुझे नहीं बख्शेगी, पुलिस तक बात जाएगी और तू फँस जाएगा। ड्राइवर अपनी सीट के नीचे से रॉड निकालता है और बहुत तेज़ी के साथ उसके सर पे दे मारता है। पूजा सिंह डे नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है और फिर वो कई बार उस रॉड से उसके सर पे करता है। पूजा सिंह डे उसे लगा कि शायद अब इसकी जान निकल गई है। वो उसे दोबारा गाड़ी में लिटाता है और फिर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है और एयरपोर्ट के कंपाउंड के पास जो झाड़ियाँ थी, वहाँ जाकर जब वो पूजा सिंह डे को गिरने की वहाँ कोशिश करता है, तो उसे नज़र आता है कि इसकी साँसें चल रही हैं। फिर वो उसकी पहचान छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा पत्थरों से उसके चेहरे पे वार कर देता है और इतने वार कर देता है कि उसके चेहरे को, उसकी लाश को, उसकी बॉडी को पहचानना पुलिस के लिए बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो उसको बिल्कुल वहाँ मारकर, बिल्कुल उसको ख़त्म करके, उसकी हत्या करके वहाँ से और उसके पास जो सामान था, वो सारा का सारा सामान वहाँ से लेकर वो वहाँ से वापस चला जाता है। सुबह ही सुबह वहाँ जो लाश थी उसको लोग देखते हैं और वो बेंगलोर पुलिस से कॉन्टैक्ट करते हैं। पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ मौके वारदात पे पहुँचती है और वहाँ जाकर पुलिस से जो सबूत
इकट्ठे करना चाहती थी। पुलिस को लाश के पास से, बॉडी के पास से कुछ चीज़ें नहीं मिलती। सिर्फ पूजा सिंह डे ने जो कपड़े पहने हुए थे, उसके ने जो सैंडल पहने हुए थे, ये चीज़ें ऐसी थी कि जिनसे कातिल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। और लाश की पहचान करना पुलिस के लिए इसलिए मुश्किल था क्योंकि उसका जो चेहरा था वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था और उसके चेहरे पे इतने ज़्यादा चोट, इतने ज़्यादा निशान थे कि चेहरे से उसकी शनाख्त करना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। लेकिन जो पुलिस या कार्रवाई होती है, कानूनी जो कार्रवाई होती है, पुलिस वहाँ से उस लाश को उठाकर बेंगलोर के सिविल हॉस्पिटल में ले जाती है। वहाँ उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और शनाख्त के तौर पे कुछ घंटों के लिए उसको वहाँ मोल्चरी में रखा जाता है। लेकिन कुछ इस तरीके के क्लू नहीं थे जिससे उसको पहचाना जाता। वक्त गुजरने के साथ 2 अगस्त 2019 को पुलिस पूरी कानूनी कार्रवाई के तहत उसका अंतिम संस्कार कर देती है। लेकिन अंतिम संस्कार ज़रूर कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस चाहती है कि कातिल तक भी पहुँचा जाए और इसकी जो फैमिली है उस तक भी पहुँचा जाए। अब पुलिस को सबूत इकट्ठे करने के नाम पर पुलिस के पास उसके बदन पे पहने हुए कपड़े, सैंडल और उसके बदन पे बने हुए टैटू के अलावा पुलिस के पास कोई कुछ भी ऐसा क्लू नहीं था जिससे पुलिस कातिल तक पहुँचती। होता ये है कि पुलिस सबसे पहले उसके बदन पे जो इस ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे, उसकी आउटलेट पे जाकर पुलिस कोशिश करने की ट्राई करती है कि किसी तरीके से ये कपड़े कहाँ बिके हैं, कहाँ ये सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं, कहाँ ये बने हैं। तो पुलिस को पता चलता है कि पिछले दिनों मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता और जो मुल्क के बड़े शहर हैं दिल्ली वगैरह, यहाँ ये कपड़े ज़्यादा बिके हैं। पुलिस को जहाँ इनके ज़्यादा सेल होने की रिपोर्ट मिलती है, पुलिस उन थानों से कॉन्टैक्ट करती है और जानने की कोशिश करती है कि क्या यहाँ से किसी महिला की गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वहाँ वो यहाँ दर्ज है। तो जब पुलिस तमाम थानों में ये पहुँचा देती है, उसकी जो चीज़ें होती हैं, जो सबूत होते हैं, तो फिर पुलिस के पास कोलकाता के न्यू टाउन थाने से बेंगलोर पुलिस के पास एक कॉल जाती है और वो बताते हैं कि जो शनाख्त जो चीज़ें आपने बताई हैं इस नाम की महिला, इस तरीके की शनाख्त की, इस तरीके के हुलिये की एक महिला हमारे जो थाना क्षेत्र है वहाँ से गायब है, वहाँ से गुम है। तो ये वो हो सकती है। कोलकाता पुलिस फौरी तौर पे पूजा सिंह डे के ब्रदर से कॉन्टैक्ट करती है और वो वहाँ से फौरी तौर पे एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेकर बेंगलोर पहुँचता है और वहाँ उसके जो कपड़े होते हैं, उसके जो सैंडल होते हैं, उसके जो बदन पे बना हुआ टैटू होता है, उसको देखकर वो फौरी तौर पे बता देता है कि वो मेरी बहन ही थी। और फिर पुलिस को उसके घर वाले ज़रूर मिल गए थे, लेकिन पुलिस के सामने अभी भी एक सवाल जू का तू था कि इसको कत्ल किसने किया है और क्यों कत्ल किया है। अब पुलिस के पास कातिल तक पहुँचने के लिए भी क्लू नहीं थे, पुलिस के पास कुछ सबूत नहीं थे जिससे कातिल तक पहुँचा जाता। तो पुलिस तथ्य जुटाने की कोशिश करती है और पूजा सिंह डे के जो मोबाइल थे उनको ट्रैक करने की कोशिश करती है, उसकी मेल वगैरह को खंगालती है। तो पुलिस के सामने जो पूजा सिंह डे के मोबाइल से जिन नंबरों पे कॉलें की गई थी उनको ट्रैक किया जाता है। तो फिर एचएम नागेश नाम के एक शख्स की जो कॉल डिटेल है वो सामने आती है और पूजा सिंह डे के मोबाइल से जो ओला कैब बुक हुई थी उस मेल का जो एक्सेस था वो पूजा सिंह डे के जो हस्बैंड थे उनके पास भी था। तो पता चलता है कि एचएम नागेश नाम के एक शख्स की जो ओला कैब है वो पूजा ने बुक की थी और फिर पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। तो 1-2 दिन के बाद पुलिस उस तक पहुंचती है और पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो शुरू में वो पुलिस के पास नकारता है कि मैं नहीं जानता, ना मैंने ऐसी कोई कैब, मैं किसी ऐसी महिला को मैंने होटल से पिक किया है। लेकिन पुलिस जब ट्रेस के ज़रिए से जो सबूत पुलिस के पास होते हैं तो पता चलता है कि जिस सुबह उसकी हत्या हुई थी उसे एयरपोर्ट आना था तो एचएम नागेश और पूजा की जो लोकेशन है वो एक ही जगह की थी। तो पुलिस थोड़ा सख्ती से जब पूछताछ करती है तो फिर वो सारे राज उगल देता है। बताता है कि जब पूजा सिंह डे को मैंने एयरपोर्ट से पिक किया था होटल के लिए, जब वो मैं उसके साथ जा रहा था, तो उसकी बातों से, उसके स्टैंडर्ड से और उसकी पर्सनैलिटी से मुझे लगा था कि ये बहुत पैसे वाली है और मुझे इससे पैसे हड़पने हैं। मैं उसके साथ बड़ी मीठी-मीठी बातें कर रहा था। तो मेरे पास कुछ उस दौरान मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी कि मैं उसको कत्ल करता, उसे सब कुछ छीन लेता। फिर मैंने एक प्लान बनाया कि इससे मीठी-मीठी बातें करूँगा और जब ये वापसी में मेरे साथ जाएगी, तो फिर मैं इसको कत्ल करूँगा
और इससे सारी की सारी चीज़ें, सारा का सारा सामान, सारे के सारे पैसे छीन लेगा। तो उसी के मुताबिक जो सामान था, जो रॉड था, जो उसके पास जैक था, तमाम चीज़ें अपनी गाड़ी में सीट के नीचे रख लेता है और वो तयशुदा वक्त पे होटल पहुंचता है। और होटल में जैसे ही वो पहुंचता है उसे लेने के लिए, तो वापसी में उसका जो प्लान था, उस प्लान के तहत वो गाड़ी को गलत रास्ते पे डाल देता है। और गलत रास्ते पे डालने के बाद वो ऐसी जगह, सुनसान जगह ले जाता है और वहां जाकर वो उसकी हत्या कर देता है। जब पुलिस उसको मारने की वजह पूछती है तो वो सिर्फ यही बताता है कि मैं एक गरीब फैमिली से हूँ और मैंने जो गाड़ी है वो लोन लेकर ली हुई थी, मैं उसको नहीं चुका पा रहा था, तो मैं सोच रहा था कि कहीं से मेरे पास ज़्यादा पैसे आ जाएं और मैंने इन्हीं पैसों के चक्करों में उसकी हत्या कर दी। तो पूजा सिंह डे की हत्या जिसने की है, एच एम नागेश ने, वो जेल में है और वो पुलिस ने उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब हमने शुरू में आपको बताया था कि पूजा सिंह डे ने एक गलती की थी, अब हम आपको उस गलती के बारे में बताएंगे। पूजा सिंह डे ने जिस वक्त ये कैब बुक की थी, तो उस वक्त उसने जो ओला कैब है उसकी साइट से बुक की थी। जब आप किसी साइट से उसको बुक करते हैं तो फिर वो ट्रैक होती है, उसका पता चलता है कि गाड़ी कहाँ पहुंची है, कहाँ पहुंची है, कंपनी को तमाम की तमाम चीज़ें हैं वो पता चलती रहती हैं। लेकिन जिस वक्त उसने वापसी में वो बुक की थी, वो ऑफलाइन बुक की थी और ऑफलाइन जो बुकिंग होती है वो जाहिर बात है कि किसी कंपनी के पास, चाहे वो ओला हो, चाहे वो उबेर हो, चाहे वो दूसरी जो ट्रैवल कंपनीज हैं, उनके पास उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती। तो वापसी में जो उसने कैब बुक की थी, वो बिल्कुल उसने प्राइवेट बुक की थी और खुद कॉल करके बुक की थी, इसलिए उसकी जो जानकारी है वो कंपनी के पास नहीं पहुंच पा रही थी, ट्रैक नहीं हो पा रही थी। अगर वो ओला कैब से ही उसको बुक करती तो, और वो गलत रास्ते पे जैसे ही गाड़ी निकली थी, तो पुलिस तक भी वो जो चीज़ें हैं वो सुराग पहुंच जाते और कहीं ना कहीं उसकी जान बच सकती थी। लेकिन पूजा सिंह डे की गलती की वजह से उसकी जान चली गई और कातिल को पकड़ा गया और वो सलाखों के पीछे। तो आज हम अपनी कहानी का यहीं पे दी एंड करते हैं। हम कोशिश करेंगे कहानियों को समेटा जाए, छोटी से छोटी की जाए। वो सारे हमारे दोस्त हैं जो हमें यही कहते हैं कि आपकी कहानियाँ बड़ी लंबी होती जा रही हैं,